नमस्ते दोस्तों। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम नेचर में जाते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है? वो अपना काम कर रहे होते हैं ना। जो भी शरीर का स्वरूप उनको मिलता है, तो उनके पास एक स्थूल शरीर है जिसको हम देख सकते हैं, और उसके साथ साथ उनका प्राणमय शरीर भी है जिससे वो प्राणमय ऊर्जा, एनर्जी छोड़ते हैं। जैसे आराम से अगर हम इस उदाहरण को जानते हैं कि जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पौधे हैं वो अपना काम सही तरीके से करते हैं। नीचे से, धरती से न्यूट्रिशन लेते हैं, सूरज से गर्मी लेते हैं, और जो चारों तरफ हमारी चेतना का सागर है उससे वो सूक्ष्म सूक्ष्म जो गुण हैं वो लेकर अपने भीतर समाकर और फिर बाहर हमें एक ऊर्जा का क्षेत्र ऑक्सीजन के रूप में, मोटे तौर पे समझे तो, वो हमें देते हैं। इसी तरीके से जानवर भी, आप देखते हैं कि कुत्ते को अगर भूख लगी है रोटी खाएगा और वो संतुष्ट हो जाएगा, या गाय है या चिड़िया है, कोई भी पक्षी, कोई भी पशु जब खाना खाता है उसका पेट भरता है और फिर अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ घोंसले में वापस चला जाता है। अब वो भी अपना काम करते हैं, उनके पास एक स्थूल शरीर है, एक प्राणमय शरीर है और थोड़ा थोड़ा मनस शरीर है। वो अपनी ऊर्जा अपनी सही दिशा में लगाते हैं। जो भी उनके दिमाग का विकास है उसी के अनुसार अपनी ऊर्जा उसमें लगाते हैं। और चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस का सागर है, जो हमारी चेतना का सागर है, उसी से कुछ गुण उठाकर और वो फिर अपने भीतर समाते हैं और उनकी चेतना का विकास दर दर करके आगे बढ़ता रहता है, स्टेप स्टेप आगे बढ़ता है। अब आ गई मनुष्य की बात। तो हम जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं? हमारे पास भौतिक शरीर है, फिर प्राणमय शरीर है, फिर मनोमय शरीर है, बुद्धिमय शरीर है, आनंदमय शरीर है, और उसके बाद अगर हम कहें कि कॉस्मिक बॉडी यानी कि विश्वमय शरीर भी है। और हम चाहते हैं कि हम निर्वाणमय शरीर में आकर, सीखकर, समाहित होकर और फिर हम निर्वाण की प्राप्ति कर लें। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास, उसके पास एक विकसित दिमाग है। भाई, जैसे ही एक बच्चे ने जन्म लिया इस धरती पर मनुष्य के रूप में, वो मनुष्य के रूप में जन्म लेते ही उसके पास एक हायर ब्रेन, उच्च कोटि का दिमाग अपने आप आता है, क्योंकि वो मनुष्य योनि में आ चुका है। अब हम कहते हैं नहीं नहीं, उसकी तो जो सराउंडिंग है, जो वातावरण है, वो तो ऐसा है इसलिए उसका दिमाग विकसित नहीं हो सकता। नो, बिल्कुल नहीं। हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास वो दिमाग का विकास होता है बनिस्बत उसका जो माहौल है वो ठीक है। एक परिवार में जन्म लिया, एक उसने गांव में जन्म लिया, एक शहर में जन्म लिया और एक देश में जन्म लिया, लेकिन उसके पास दिमाग तो है। इसको तो हम टाल नहीं सकते। ये हमारी जो एनाटॉमी है, जो हमारा रचना शरीर है और जो क्रिया शरीर है, वो दोनों बातें हमारे वैज्ञानिक तौर पे बताता है कि हमारे पास एक रचना शरीर है जिसमें हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, दिमाग, सब कुछ हमारे पास एक मनुष्य जैसा है या नहीं? आप खुद बताइए। लेकिन उसके बाद फिर क्या आता है? फिर आता है आपका क्रिया शरीर। वो भी लिवर अपना काम करता है, आपकी किडनीज अपना काम करती हैं, ठीक है। लेकिन फिर गलती कहाँ पर है? गलती है हमारे खुद की समझ में।
क्यों? क्योंकि जो मन है, जो मन का क्षेत्र है, उसमें हम नापते तोलते हैं ऊपर नीचे ताकड़ी की तरह। एक कभी इधर हो गया, कभी इधर हो गया, कभी इधर हो गया, कभी इधर हो गया, और हम गलत गलत संगत में आके, गलत गलत भावनाओं और विचारों में आके अपने उस चारों तरफ के ऊर्जा क्षेत्र को खराब कर लेते हैं। जैसे पिछले एपिसोड जो नवंबर में हुआ, उसमें आपको बताया गया कि जो तमस है, रजस है, सत्व है, शुद्ध सात्विक है, और हमारे पास एक निर्वाण, निर्लिप्त भाव, ये पांचों हमारी जो क्रियाएं हैं, हम उसमें किस तरीके का व्यवहार करते हैं। तमस मतलब कि आप एक चीज के चिपक गए तो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन दिमाग तो है हमारे पास। रचना शरीर में एनाटॉमी बताती है कि यू हैव ब्रेन, आपके पास दिमाग है, लेकिन फिर कहाँ गलती कहाँ है? क्योंकि जो हमारे चारों तरफ जो मन का क्षेत्र है, जहाँ पर हम उस एनर्जी शरीर की बात करते हैं, जो पिछले एपिसोड में बायोफील्ड रीडर मशीन से देखना सिखाया कि हम अपने अपने चारों तरफ के उस क्षेत्र को कैसे बनाते हैं, उसमें पेड़ पौधों का क्षेत्र, बायोफील्ड क्षेत्र बहुत अच्छा है, जानवरों का बायोफील्ड क्षेत्र बहुत अच्छा है, लेकिन मनुष्य के क्षेत्र में पैटर्न्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप तमस गुण में, कंडीशनिंग में उन चीजों को चिपकते रहते हो जहां पर हम अपने उस उच्च दिमाग की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम नफरत से भरे हैं, हमें जेलस है, हम चीजों को बटोरना चाहते हैं, संग्रह करना चाहते हैं, और फिर क्या होता है कि संग्रह करने के बाद हमारा जो तमस गुण है वो बढ़ने लगता है। बात यहाँ पर अमीर की, गरीब की, ज्यादा पढ़े लिखे की, पढ़े लिखे की बात ही नहीं है, क्योंकि हर एक के पास दिमाग है। मनुष्य योनि में है हम, पशु योनि में नहीं है कि उनका मन, जो ब्रेन है, वो उनके मन की परसेप्शंस के हिसाब से विकसित हो रहा है। हमारा तो विकसित दिमाग है, फिर भी हम गोलमोल रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस तमस गुण से बाहर नहीं आ पाते, कंडीशनिंग से बाहर नहीं आ पाते। और फिर जैसे जैसे कंडीशनिंग होती है, वैसे वैसे आपके शरीर की प्रकृति भी बनने लगती है। आपने ऊर्जा इकट्ठी की, धन बटोरा, लालच किया, और आपकी भावनाओं में कास्ट फंस के रह गया, या आपकी भावनाओं में औरत और जो पुरुष हैं उसके बीच का जो दायरा है वो इतना बड़ा कर लिया, जहां पर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन क्या वो डर से हो पाएगा? डर से नहीं हो पाएगा। नो फियर, डर से नहीं। हमारा जो एक रचना शरीर, जो हमारे साइंटिफिकली जो एनाटॉमी में बताया गया कि आपका दिमाग एक विकसित दिमाग है जब आप मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, तो ये बहाना नहीं चलेगा कि आप अभी पशु योनि में हैं, क्योंकि हम तो भाई समझ नहीं पाते, हम तो ग्रीड में फंस गए हैं। अंदर से जो हमारी चेतना है वो बताती है कि आप ग्रीडी नहीं हैं, आपको आवाज लगाती है वो, और आवाज लगाते हुए आपको पता लगता है कि हाँ हम ग्रीडी नहीं हैं, आवाज लगाती है, लेकिन मन कहता है नहीं नहीं, और बटोरते हैं हम चीजों को, और फिर हम अपना ऊर्जा क्षेत्र खराब कर लेते हैं। और फिर दोष किसको देते हैं? दोष सोसाइटी को देते हैं, दोष किसको देते हैं? परिवार को देते हैं, दोष किसको देते हैं? कि हमारा देश गरीब है। और फिर हमें उच्च स्तर पर जाकर यूनाइटेड नेशंस को ये बताना पड़ता है कि भाई ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिसमें गोल नंबर 1 है कि हाउ टू रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को कैसे दूर करें। कहाँ गया मनुष्य का दिमाग, वो रचना शरीर जिसको हमने पढ़ के डॉक्टर बन गए हम, लेकिन डॉक्टर तो खुद ही बटोर रहे हैं पैसा। कोई इंजीनियर है या कोई बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन है, आप देखिए कि क्या हालत है उस मनुष्य के, उस विकसित दिमाग की, कि जहां पर हम तमस में रहते हैं, तमस में अपनी चीजों को बटोरते बटोरते संग्रह करते करते हमारी प्रकृति का निर्माण, हमारे जीन्स में मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, क्योंकि हम पत्थर की लकीर हैं, हम बदलेंगे नहीं।
एंड जीन्स और डीएनए हमारा उसी प्रकृति को संजो कर हमारी इनकारनेशनल जो जन्म जन्मांतर जन्म परंपरा की जो हमारी थ्योरी है, हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। फिर आता है हमारा रजस गुण, जिसको हम कहते हैं राजा की तरह हम रहेंगे, हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं। अब एक राजा क्या करता है कि एक छोटा सा साम्राज्य है उसके पास, लेकिन उसके बाद फिर क्या करता है कि एक और साम्राज्य चाहिए, एक और साम्राज्य चाहिए, एक और साम्राज्य चाहिए, पूरी धरती को जीतने का सपना देखता है वो। रजस बार बार उसकी जो इच्छाएं हैं वो आगे बढ़ती हैं और वो एक छोटे घर से बड़ा घर, उससे भी बड़ा घर, फिर बिल्डिंग्स बनाता है, फिर लोगों के लिए सोसाइटीज़ डेवलप करता है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में इतनी मंजिलों मकान बनाता है, फिर लोगों को वो किराए पे देता है। क्या लंबी कहानी है रजस की। और कहीं कहीं वो अपनी उलझनों में, रिलेशनशिप में गलत तरीके से जाने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो डिजायर्स हैं, अंदर से आवाज तो है कि मेरी जो इच्छाएं हैं अब मैं अक चुका हूं, लेकिन फिर भी वो अब एक पैटर्न सेट हो गया, उसका रास्ता सेट हो गया, और रास्ता सेट होते ही और वो रजस में फिर से उसमें उलझने लगता है। सेम यही बात आगे अगर हम सत्व की करते हैं तो हम सोचते हैं अरे हमारे पास तो बहुत ज्ञान आ गया, बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए हैं हम, लेकिन ज्ञान आने के बाद हमारे पास अहंकार विकसित करने, हमारे चारों तरफ अहंकार का दायरा बन जाता है और फिर हम अहंकार के तरीके से और दूसरों के साथ हम व्यवहार करते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं बड़ा बिजनेस पर्सन हूँ, बड़ा दुकानदार हूँ और मैंने कंबाइंड फैमिली रखी हुई है। अहंकार अहंकार अहंकार। लेकिन इस अहंकार से आप बताइए कि क्या आप अपनी एनर्जी का विकास, अपनी ऊर्जा क्षेत्र का विकास सही कर सकते हैं? हमारे से तो फिर पेड़ पौधे, पशु, जीव जंतु, पक्षी यही अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग, हमें शांति तो है ना कि उनका ज़्यादा जो दिमाग है वो विकसित नहीं है, और हमारे पास तो विकसित दिमाग है। क्यों? क्योंकि विज्ञान हमें बताता है कि जब हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो हमारा जो ब्रेन है, हायर ब्रेन है, वो एक विकसित दिमाग के क्षेत्र में हम कदम रख चुके हैं। तो फिर यहाँ पर कौन सी बात आ गई कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर हम या कौन से स्कूल में जाके हम भेदभाव में पड़ जाते हैं। बेसिक हमारी एजुकेशन खत्म है, जहाँ पर परिवार इकट्ठे होकर रहना सीखते नहीं। परिवार में अलग अलग कमरे हैं, सब अलग अलग कमरों में रहते हैं। कोई परिवार का बंदा सारे इकट्ठे नहीं रह सकते, सबके अपनी अपनी स्वभाव के अनुसार वो अपनी अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूंख बनना, संन्यास लेना बहुत आसान है, या अलग कमरे में बैठ के व्हाट्सएप कर लेना बहुत आसान है, या अपने ऑफिस में जाकर आप अपने कमरे में बंद करके एक ऑफिसर की हैसियत से बैठना बहुत आसान है। बट मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि जो आपको उच्च दिमाग, उच्च चीज़ों के लिए दिया गया, उसका हम इस्तेमाल नहीं करते, उसको सीखते नहीं हैं। अभी भी हम उस तमस और रजस में, सत्व में, ईगो में, अहंकार में सड़ रहे हैं। इसीलिए हमारे चारों तरफ जो ऊर्जा क्षेत्र का दायरा है वो भी विकसित नहीं होता। फिर से वापस हमारे पास आता है प्राणमय शरीर के माध्यम से। जैसी ऊर्जा हम अपने चारों तरफ बिखेरते हैं वैसी ऊर्जा हम वापस ले लेते हैं, और फिर क्या होता है? फिर उसी से, हमारी ऊर्जा क्षेत्र से, हमारे सूक्ष्म शरीर से हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। और जैसे जैसे निर्माण होता है वैसे वैसे हम अपना काम करते चले जाते हैं। फिर तमस और रजस और सत्व, और फिर हमारी प्रकृति जो हमारी बनती हैं कि हाँ वो उस संस्कार के रूप में उसने जन्म लिया। तो हमें दोस्तों एक बात सीखनी है कि जैसे जो पेड़ पौधे हैं, जो
पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, अपना धीरे धीरे चेतना का विकास करते हैं, उसी तरीके से हमें भी अपना विकास करना है। सतुगुण से ऊपर शुद्ध सात्विक और निर्गुण स्थिति में। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? उच्च दिमाग है ना। तो चलो हम एक प्रैक्टिस करें। इस प्रैक्टिस को आपको जरूर करना है। आप आंखें बंद करिए, आराम से बैठ जाइए। सबसे पहले आंखें बंद करते ही देखिए अपने आप की चारों तरफ चेतना का सागर। आपके पास वो सारे सूक्ष्म जो गुण एक उच्च कोटि के दिमाग में होते हैं, वो आपके चारों तरफ विद्यमान है। चेतना शाश्वत है, चेतना अनंत है, और हमारे भीतर भी वही चेतना, वही आत्मा हमें आवाज लगाती है कि तुम एक उच्च दिमाग को लेकर जन्म लिया है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शक्तिशाली हो। सांस को जब भीतर भर रहे हैं तो आप उस ऊर्जा को, उस चेतना की शक्ति को भीतर ले रहे हैं। सांस आपको एक गति दे रहा है, और उस गति से आप चेतना के वो सारे गुण अपने भीतर की ऊर्जा क्षेत्र को दे रहे हैं। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अब आप अपने भौतिक शरीर को पहचान रहे हैं, पैरों के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक। अपने उस त्वचा के भीतर के उस ऊर्जा क्षेत्र को पहचानिए, प्राण क्षेत्र को पहचानिए। क्या मैं सच में उच्च दिमाग का प्रयोग करता हूं? क्या मेरे पास जो सही में ऊर्जा है, मैं उसका प्रयोग कर पा रहा हूं? पूछिए अपने आप से। उच्च दिमाग प्रेम का प्रतीक है, दया का प्रतीक है, अबंडेंस जो हमारे पास है हम दूसरों को दें, उसका प्रतीक है। निर्लेप होने का भाव सिखाता है, न्याय सिखाता है, सत्य में जीना सिखाता है। हम प्रकृति को देखकर उस सुंदरता का गुण सीखते हैं। हमारे चारों तरफ जो ऊर्जा का क्षेत्र बिखरा पड़ा है, उसको हम पहचानना शुरू करते हैं। ये उच्च दिमाग के कुछ गुण हैं। आप पहचानिए अपने आप को। आपके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, फिर भी उच्च दिमाग का इस्तेमाल नहीं। कैसे करेंगे? जैसे जैसे आप
अपने भीतर जाकर अपने आप को सुनना नहीं शुरू करते, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो सुनिए अपने आप को, आपकी चेतना क्या आवाज लगाती है। सुनते रहिए। सच में मैं बदलना चाहता हूँ, सच में मैं खुश रहना चाहता हूँ। मैं उस रेस में शामिल नहीं होना चाहता जहां तमस के लोग, रजस के लोग और सत्व अहंकार से लिप्त लोग भाग रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने से जुड़ना है। अपने भीतर की ऊर्जा क्षेत्र को पहचानिए, प्रैक्टिस करिए। इन जो आप कंडीशनिंग में आप एक जड़ होकर जी रहे हैं, उस जड़ता से बाहर आइए। आप जड़ नहीं हैं, बहुत बहुत सुंदर हैं आप एक मनुष्य योनि में आने के बाद आपके पास एक उच्च दिमाग है। कमी कहाँ है? क्योंकि हम अपने उच्च दिमाग का प्रयोग नहीं करते, उच्च दिमाग को समझते नहीं। समाज के चारों तरफ के उस जानकारी में उलझ कर रह जाते हैं। प्रैक्टिस योरसेल्फ। अपने आप को अपने भीतर से देखिए। अंदर के आईने में चेतना आपको पुकार रही है कि तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र कैसा है, किस तरह के रंगों से तुम रंगे हुए हो। अपने मनस के ऊपर के बादलों को देखिए। उन मन के बादलों से ऊपर कहीं सफेद और सुनहरा प्रकाश चेतना के स्वरूप में आपको बुला रहा है कि मैं अपने मन के बादलों से दूर होकर अपने मन के उन विचारों से, तमस के विचारों से, रजस के विचारों से, अहंकार के भरे हुए उन बादलों से परे होकर उस सफेद और सुनहरे प्रकाश की तरफ जा रहा हूं। और यही तुम्हारा फ्यूचर है और तुम्हें चाहिए भी यही, क्योंकि तुम उस जड़ से चेतन के यात्रा पर हो। आराम से अपनी आंखें आप खोल सकते हैं और फिर से एक बार भीतर से सोचिए कि आप कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। और एक बात और बता दूं, जैसे ही आप उन 5 तत्वों के बारे में पहचानने लगते हैं, जैसे ही आप उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी,
कुछ भी विचार आता है आपके मन में, एक विचार आया, वो विचार एक वायु की तरह गति देने वाला है और फिर वो आपके जल तत्व यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो केमिस्ट्री है, जो 80 से 90% पानी आपके शरीर में बह रहा है, उसके अंदर वो विचार घुल जाता है, जैसा भी विचार हो। और आपकी ब्लड की केमिस्ट्री, रक्त प्रवाह और साथ में आपका नाड़ी तंत्र दोनों आपस में मिलके बात करते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, कैसे बने हुए हो तुम। और फिर वो धीरे धीरे पानी के स्तर पर जाकर अपने इम्प्रिंट्स छोड़ देता है, जो भी आपका विचार है। और फिर पानी के बाद आपका स्थूल शरीर, आपके कोमल अंग उनको शोषित करने लगते हैं, आपके विचारों को बार बार वो शोषित करते हैं और फिर आप वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने भीतर जाके अपने भीतर के आईने में अंतर्दृष्टि से देखना है कि तुम कौन सी खिचड़ी पका रहे हो, संग्रह की, लालच की, द्वेष की, कास्ट की, कल्ट की, क्रीड की, किसकी? और तुम हो कौन? इतने बड़ी पॉपुलेशन में आप अपने आप को क्या दे रहे हैं? भाग रहे हैं? नो। अपने भीतर उच्च दिमाग के गुणों को कल्टीवेट करिए, उनको जिंदा करिए। उनको जिंदा करना है, कल्टीवेट करना है। प्रेम की भावना, करुणा की भावना, एक होने की भावना, दूसरे को स्वीकार करने की भावना। बहुत सारे गुण हैं जो आप हमारी पिछली वीडियो से समझ सकते हैं कि आपके पास एक भगवान होने के गुण आपके पास है, क्योंकि आप मनुष्य के उस रचना शरीर के अनुसार एक उच्च दिमाग को लेकर आए हैं। यहाँ पर अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा, छोटा बच्चा, बड़े बच्चे की बात नहीं है। यहाँ पर बात है कि आप कौन सी दिशा में बढ़ रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, आपके पास चेतना का शरीर है। उस चेतना के अनुसार आप अपने आप को जगा सकते हैं। चेतना आपको हर पल जगाती है, बताती है आपको कि तुम गलत कर रहे हो, गलत विचार कर रहे हो, गलत कर्म अर्जित कर रहे हो, फिर भी हम नहीं सुधरते हैं। इसके लिए क्या करना है? आंखें बंद करके अपनी अंतर्दृष्टि से अपने अंतर उस शीशे में, उसमें देखिए कि आप किस तरह की ऊर्जा क्षेत्र को इकट्ठा कर रहे हैं। सुधार कोई नहीं करेगा, आपका दोस्त नहीं आएगा, पति नहीं आएगा, पत्नी नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे, माँ नहीं आएंगे, पापा नहीं आएंगे, सोसाइटी नहीं आएगी। आपको खुद अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा। और फिर एक बात जरूर मैं अंत में कहूंगी कि आप और आपका परिवार इकट्ठे मिलकर काम करिए। देखिए कि मेरे परिवार में कौन कौन से व्यक्ति हैं, किस तरह की स्थिति में हैं। जैसे आप एक कमरे में जो सामान होता है, आप देखते हैं कि अगर अकेला डबल बेड है, गद्दा नहीं है, साइड टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, चद्दर नहीं है, पिल्लो नहीं है, तो क्या आप अकेले कमरे में उस डबल बेड पे जी पाएंगे? नहीं, सब कुछ चाहिए हमें सब कुछ चाहिए। वो चीजें हमें सब कुछ मिली हुई हैं, सब कुछ हमारे पास है। परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है। खाने के लिए भी है, रहने के लिए छत भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है और उच्च दिमाग भी है। फिर हम क्यों इन गलत कर्मों में जा रहे हैं, गलत कामों में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम
अपने आप की शक्तियों को, उस ऊर्जा क्षेत्र को पहचानते नहीं। जो हमारे पास चेतना के चारों तरफ जो हमारे सागर है, और जो हमारे भीतर चेतना एक बीज रूप में सब कुछ लेकर बैठा है, शाश्वतता लेके बैठा है, अनंत स्वरूप लेके बैठा है, हम उसको नहीं पहचानते, उलझ गए गलत गलत चीजों में। तो नो नो नो, इन सब चीजों को छोड़कर हमें एक चेतना का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप बनना है। ऊर्जा क्षेत्र को, अपने भीतर के, बाहर के ऊर्जा क्षेत्र को, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा, उसको समझते हुए हमें सही करना है। ओके, थैंक यू।